श्री कृष्ण भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे प्रेरणादायक पात्रों में से एक हैं। उनकी जीवन यात्रा और शिक्षाएं लोगों को हर दौर में मार्गदर्शन और प्रेरणा देती आई हैं। श्री कृष्ण का जीवन उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर सकता है और अंततः विजयी हो सकता है। इस कहानी में हम एक ऐसा प्रसंग देखेंगे जहां श्री कृष्ण ने मौन रहते हुए एक गहन शिक्षा दी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में घटित घटनाओं को स्वीकार करना चाहिए और उन पर विश्वास रखना चाहिए कि हर घटना के पीछे एक उद्देश्य होता है। द्वारका नगरी की बात है। एक समय की बात है जब एक महान संत स्वामी विद्यानंद अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। स्वामी विद्यानंद एकांत में रहते थे और उनके आश्रम में कई शिष्य आते थे जो उनके उपदेशों से मार्गदर्शन पाते थे। स्वामी विद्यानंद के शिष्यों में से एक आरव हमेशा चिंतित रहता था। वह हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में सोचता रहता था और कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन स्वामी विद्यानंद ने उसे द्वारका जाने और श्री कृष्ण से मिलने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, कृष्ण ही तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। आरव ने स्वामी जी की बात मानी और द्वारका की यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह द्वारका पहुंचा और सीधे श्री कृष्ण के महल की ओर बढ़ा। महल में पहुंचकर उसने द्वारपाल से श्री कृष्ण से मिलने की अनुमति मांगी। श्री कृष्ण ने आरव को अपने पास बुलाया और उसका स्वागत किया। आरव ने अपनी सारी समस्याओं को कृष्ण के सामने रखा और कहा, प्रभु, मैं हमेशा समस्याओं में घिरा रहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी जिंदगी में इतना कष्ट क्यों है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए आरव की बात सुनी, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल उसे अपने साथ कुछ दिन बिताने के लिए कहा। आरव ने कृष्ण के साथ रहना स्वीकार किया, लेकिन वह थोड़ा निराश भी था कि उसे सीधे उत्तर नहीं मिला। पहले दिन श्री कृष्ण ने आरव को एक विशेष समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। वहां विभिन्न राजाओं और संतों की उपस्थिति थी। समारोह में कृष्ण ने केवल मौन रहकर सब कुछ देखा और सुना। आरव ने देखा कि कृष्ण ने किसी भी विवाद में भाग नहीं लिया और केवल शांति से सब कुछ देखा। दूसरे दिन श्री कृष्ण ने आरव को एक व्यापारी के घर ले गए जो अपनी संपत्ति खो चुका था और गहरे संकट में था। व्यापारी ने कृष्ण से कहा, प्रभु, मेरी सारी संपत्ति चली गई है, मैं अब क्या करूं? कृष्ण ने केवल मुस्कुराते हुए उसे शांत रहने और धैर्य रखने की सलाह दी। आरव ने देखा कि कृष्ण ने किसी भी समस्या को हल करने के लिए कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने केवल धैर्य और शांति से स्थितियों को संभालने की सलाह दी। कई दिन बीत गए और आरव ने कृष्ण के साथ विभिन्न स्थानों पर यात्रा की। उन्होंने देखा कि कृष्ण हर जगह केवल मौन और शांति के माध्यम से लोगों को समस्याओं का सामना करने की सलाह देते थे। एक दिन आरव ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप हर बार मौन क्यों रहते हैं? आप सीधे उत्तर क्यों नहीं देते? कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रिय आरव, जीवन में जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। हमें हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और उस पर विश्वास रखना चाहिए। मौन और धैर्य हमें उन चीजों को समझने का अवसर देता है जो हमें तत्काल समझ में नहीं आती। आरव ने कृष्ण की बातों को गहराई से समझा और महसूस किया कि उसकी सारी समस्याओं का समाधान उसके धैर्य और विश्वास में है। उसने अपने जीवन की चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया और पाया कि वास्तव में जो भी होता है
वह अच्छे के लिए होता है। आरव द्वारका से वापस अपने आश्रम लौट आया और उसने स्वामी विद्यानंद को अपनी यात्रा के बारे में बताया। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण की मौन शिक्षा ने तुम्हें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखा दिया है। हमेशा याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण की मौन प्रेरणा ने आरव के जीवन को बदल दिया और उसने अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हर घटना हमारे भले के लिए होती है। आशा है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।